हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं कंचन गोयल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल स्टार क्लासेस इंग्लिश लिटरेचर में। गाइस, जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो विलियम शेक्सपियर के फेवरेट प्लेस और ट्रेजेडीज़ और उनकी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल है, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि विलियम शेक्सपियर मोस्ट फेवरेबल टॉपिक रहता है एग्जामिनर्स का। क्योंकि एस्टेट के टीजीटी पीजीटी और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाते हैं। इनकी वेटेज जो होती है 5 मार्क्स तक की हो सकती है। तो आइए इनकी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल जानें, ताकि आपका कोई भी नंबर छूटे ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी को। विलियम शेक्सपियर, इनका लाइफ स्पेन 23 अप्रैल 1564 से 1616 तक रहा है। गाइज, आपको क्या पता है कि 1564 में मार्लो का भी डीओबी है और फ्रांसिस बेकन का भी डीओबी है। मार्लो बोले तो क्रिस्टोफर मार्लो, जो यूनिवर्सिटी विट के मेन इम्पोर्टेंट राइटर रहे हैं। अब इनको वार्ड ऑफ एवन या स्ट्रेट फोर्ड ऑन एवन भी बोला जाता है, क्योंकि एवन उनकी डीओवी का प्लेस है, इसलिए इनको वार्ड ऑफ एवन बोला जाता है। और बेन जॉनसन के प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में के सर्वेंट नॉवल का उन्होंने एक्टिंग की थी। ये बहुत पहले 2015 आई थिंक 2014 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है गाइज, तो जो और नेक्स्ट है जो अरिस्टोटल की 3 यूनिटीज़ बताई गई हैं, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम। तो शेक्सपियर ने यूनिटी ऑफ एक्शन को फुली फॉलो किया है और यूनिटी ऑफ प्लेस और टाइम को इग्नोर किया है, इसलिए इनके कई सारी ट्रेजेडीज़ को सुपरफ्लोस भी माना गया है। इनकी जो वाइफ है वो एनी हैथवे है, जो 8 ईयर बड़ी थी, और इनकी 2 डॉटर्स हैं, वन सुजाना एंड जूडिथ, और इनका एक जुड़वा भाई भी था, हैमेट शेक्सपियर। तो गाइज, इनकी जो इनके बारे में ज़्यादा तो डिटेल नहीं पता। ये एक मिस्टीरियस पर्सन रहे हैं। जब इन्होंने एक्टिंग करनी शुरू की तब से इनके लाइफ स्पैन के बारे में पता है। ठीक है गाइज, तो 1594 में उन्होंने लॉर्ड चैम्बरलेन की कंपनी ज्वाइन की थी। अब लॉर्ड चैम्बरलेन क्या होता है, पहले क्या होता था, जो थिएटर्स होते थे तो उसमें तरह तरह के एक्टिंग ग्रुप एक कंपनी बना लिया करते थे। तो उन्हीं में से एक कंपनी थी लॉर्ड चैम्बरलेन, और किंग जेम्स ने इन्हीं के कामों से खुश होकर उन्हें किंग्स मैन की उपाधि दी थी, और बाद में यही कंपनी ग्लोब थिएटर का नाम बनी। ठीक है गाइज, अब इनके जो 2 प्ले हैं, कुछ हिस्ट्री प्ले हैं और कुछ अदर प्ले हैं। तो हिस्ट्री प्ले उनसे लिए गए हैं हॉलेंस्ट क्रॉनिकल से, और अदर प्ले लिए गए हैं पुलट्रास की लाइव्स नामक पुस्तक की नॉर्थ की ट्रांसलेशन की थी, यानी कि पुलट्रास लाइव्स नॉर्थ ट्रांसलेशन। तो ये क्वेश्चंस आ सकता है कि उनके हिस्ट्री प्ले कहाँ से लिए गए हैं और दूसरे प्ले कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, अब इनकी हम क्रिटिकल एप्रिशिएशन पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, तो उनका जो फर्स्ट बायोग्राफर है वो है निकोलस राव। अब ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि उनके फर्स्ट बायोग्राफर कौन रहे हैं। अब क्रिटिकल रेपुटेशन में सबसे पहले नाम लेते हैं बेन जॉनसन का। बेन जॉनसन इनके एलिजाबेथन के पीरियड में कॉमेडियन एक्टर थे, मतलब इनके जैसे शेक्सपियर की ट्रेजेडी फेमस है, उसी तरह बेन जॉनसन कॉमेडी के ऊपर लिखते थे। ठीक है, तो ये एक तरह से इन दोनों के बीच में ना कंपटीशन था। तो उन्होंने लिखा है शेक्सपियर के बारे में, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, यानी कि वो एक केवल एज नहीं है बल्कि सभी टाइम के लिए फेमस है। ठीक है गाइज, अब थॉमस राइबर ने कंडम्ड शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर की आलोचना करते हुए लिखा है कि फॉर मिक्सिंग द कॉमिक विद द ट्रेजिक, यानी कि उन्होंने अपनी ट्रेजेडी में ट्रेजिक एलिमेंट के साथ साथ कॉमिक बातों का भी जिक्र किया है, जिसके लिए उनके कई राइटर्स उनकी आलोचना करते हैं। अब ड्राइडन ने शेक्सपियर को हाईली सेइंग कहा है, आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर, कि मैं उन्हें पसंद भी करता हूँ और उनसे प्यार भी करता हूँ। अब क्रिटिक जो अगस्त विल्हेम सेगल थे, उन्होंने उनके वर्क को जर्मन में ट्रांसलेटेड भी किया था और उनके कई प्ले में लिखा भी है। अब एसेइस्ट थॉमस कार्ली हैं, जो विक्टोरियन एज के थे, उन्होंने 1840 में लिखा है, डज नॉट ही साइन इन क्राउंड सवर्जिनिटी
ओवर अस ऑल एज नॉवेलेस्ट जेंटलेस्ट येट स्ट्रोंगेस्ट ऑफ रेलिंग साइन, ये इनके बारे में लिखा है। अब जीवी शो उन्होंने उन पर मजाक करते हुए मॉक द कल्ट ऑफ शेक्सपियर वर्शिप एज अ बार्डोलेट्री, यानी कि जो भी शेक्सपियर के काम से प्रभावित होता है ना उन्हें बार्ड बोला जाता था। तो ये एक डेरोगेटरी टर्म्स हैं। जब मैंने लिखा भी है कि जब एक्सेसिव कोई शेक्सपियर को वर्शिप करता है, परंतु जीवी शाह ने इन्हें फिलोसफर और थिंकर नहीं मानते, इसलिए उन लोगों के लिए बार्डोलेट्री टर्म यूज़ की है। किसने की है? जीवी शाह ने किया है। तो ये क्वेश्चंस आ सकता है गाइज। आपको टीजीटी वालों को तो है ना इनके प्लेस के नाम और इनकी थोड़ी थोड़ी प्लेस की स्टोरी, कैरेक्टर, इनके बारे में पता लगाना है, परंतु पीजीटी वालों के लिए ये क्रिटिकल रेपुटेशन जरूर पढ़ के जाना है क्योंकि आ सकती है। टी.एस. इलियट ने आर्ग्यू किया है शाह के खिलाफ और शेक्सपियर को परमिटिवनेस बोला है। हर्लोड ब्लूम ने शेक्सपियर वाज द लार्जर देन प्लूटो देन अगस्तिन। अब जॉन हेमिंग्वेज एंड हेनरी कॉन्डल ने जो उनका फर्स्ट फोलियो था 1623, उसमें 36 प्ले इंक्लूड किया है। और कौन कौन से प्ले इंक्लूड नहीं किए हैं? 2 नोवेल किंग्समैन एंड प्रिसलेस एंड प्रिंस ऑफ थायरी नॉट इंक्लूडेड। तो गाइस याद रखना कि जो उनका फर्स्ट फोलियो था उसमें कौन कौन से प्ले नहीं हुए थे? 2 नोवेल किंग्समैन, प्रिसलेस एंड प्रिंस ऑफ टायरी, ठीक है। और बर्टोल्ट ब्रेच जो एपिक थिएटर में थे वो शेक्सपियर से ही प्रभावित थे। थॉमस बाउडलर ने सेंसर किए थे उनके प्ले में गाली गलौज थी, उनको सेंसराइज किया था और उन्हें फैमिली शेक्सपियर के रिलेटेड बनाया था। अब AC ब्रैडलेट 1904 में शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को 3 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है एक्सपोजिशन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स, सेकंड है बिगिनिंग विद द कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइनल कैटास्ट्रोफ और ट्रेजिक आउटकम। तो इस तरह से उनके प्लेस को वार्ड किया है। अब गाइज हम प्लेस के बारे में पढ़ते हैं। जो मैं प्लेस के बारे में आपको बताऊंगी, आपको फोकस करना है उनके कैरेक्टर के बारे में, उनकी प्लॉट लाइन के बारे में और उन किस राइटर्स ने इनके प्ले को अपने प्ले में इंक्लूड किया है। तो ये जरूर याद रखना। कैरेक्टर प्लॉट लाइन तो है ना जनरल मैं आइडिया दूंगी, आप किसी भी चैनल यूट्यूब चैनल से उनकी प्लॉट लाइन 10 या 15 मिनट की पढ़ सकते हैं, परंतु प्लॉट लाइन में से कम क्वेश्चन आते हैं, कैरेक्टर्स में से और क्रिटिकल एप्लीकेशन में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्ले है 2 जेंटलमैन ऑफ वरोना जो 1594 में लिखा गया था। ये एक रोमांटिक कॉमेडी है और ये एक फर्स्ट प्ले है। वेयर ए वुमेन डिस्गाइज हरसेल्फ एज ए मैन। इनके कई प्लेयों में है ना औरतों का जो रोल है वो आदमी ने किया है और अपने आप को और आदमी औरतें बनती थी। जैसे कपिल शर्मा का शो था ना उसमें औरतें जो बनती हैं वो आदमी बन जाते हैं। तो इसी तरह वुमन डिस्गाइज, एक वुमन ने अपने आप को डिस्गाइज किया है मैन के रूप में, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्ले है, ये याद रखना। कौन सा प्ले? 2 जेंटलमैन ऑफ वरोना, ठीक है। इनके कैरेक्टर्स थे वैलेंटाइन जो जूलिया का फ्रेंड था और वही जूलिया डिस्गाइज हुई थी, ठीक है। सिल्विया प्रोटेस्की थी जो डॉग, और इसमें एक डॉग क्रैब है वो, इसका नाम याद रखना, ठीक है। अब है द टेमिंग ऑफ श्रू। ये टेमिंग का मतलब होता है किसी पर काबू करना। 1590 में ये लिखा गया था। एक पेट्रोसियो था, ठीक है, वो एक लड़की को पसंद करता था, कैथरीन। वो बहुत ज़्यादा शुरू और नैकिंग थी। वो हर काम में ना कोई भी काम करते ना तो उसमें कमियां निकालती थी कि इट्स टू हॉट, इट्स टू कोल्ड। कोई भी काम करते थे तो कुछ भी कमी निकाल देती थी और भला बुरा कहती थी। बैड टेम्पर्ड वुमेन थी। तो कैथरीन की जो यंगर सिस्टर बाइनेका थी वो आइडियल वुमेन थी। और है ना प्रोसियो ने क्या करा, कैथरीन से शादी कर ली। अब शादी करके तो फिर बाद में जब वो अपने घर लेके आया तो वो उसे कैथरीन को कोई काम ही ना करने दे और कैथरीन की तरह ही बुराइयां करे, जो भी कैथरीन काम करे। तो जब कैथरीन को अपनी गलती का एहसास हुआ, ये एक तरह से मिजोगाइनिस्ट जो औरतों को हेट करते हैं ना उसके ऊपर आर्ग्यू किया गया है कि टेमिंग ऑफ श्रू, यानी कि श्रू कौन थी? कैथरीन। तो कैथरीन को किस तरह से पैट्रिशियो ने काबू किया, ठीक है गाइज। तो ये थोड़ा सा याद रखना। अब इसकी एडेप्शन की गई थी कोल पोर्टर ने, किस मी केट,
और रिचर्ड बर्टन की है 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू। ठीक है, तो ये 2 अडप्शन की गई हैं। अब है शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्ले। शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्ले थे वो रिचर्ड सेकंड और रिचर्ड थर्ड आर द ट्रेजेडीज, और हेनरी फोर्थ पार्ट 1 और हेनरी फिफ्थ ये कॉमेडी है। तो याद रखना कि उन्होंने रिचर्ड सेकंड और रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड के बारे में तो सारी ट्रेजेडी लिखी और हेनरी के बारे में कॉमेडी लिखी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर है टिटुअस एंड्रोनिकस। ये एक ब्लड ट्रेजेडी है जो सिनेका स्पेनिश ट्रेजेडियन था, उसने का की ब्लड ट्रेजेडी से इंस्पायर की गई है और ये जॉर्ज पीले ने इसको पूरा किया है। लीस्ट रिस्पेक्टेड प्ले, इसकी ब्लड ट्रेजेडी के कारण ही, मतलब इसमें खून खराबा बहुत ज़्यादा है और इसके कारण ही इसे बहुत ही कम आदर मिला था। इन विक्टोरियन ईरा में डिसअप्रूव्ड एज अ डिसटेस्टफुल ग्राफिक वायलेंस, क्योंकि इसमें ग्राफिक वायलेंस था। टिटुअस और तैमूरा का रिवेंज दिखाया गया है। तैमूरा मतलब जनरली मैं बता दूं कि तैमूरा क्या थी कि एक औरत थी और टिटुअस उससे है ना ज़बरदस्ती शादी कर लेता है। तो तैमूरा क्या करती है, उसके सारे बच्चों को धीरे धीरे मार देती है और इसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस दिखाया गया है। तो आप इसकी जनरल प्लॉट लाइन थोड़ा बहुत पढ़ लेना, यह आज तक कभी क्वेश्चन में नहीं आया है। तो बस इतना याद रखना, टिटुअस और तैमूरा के रिवेंज। ठीक है, फिर कॉमेडी ऑफ एरर 1594 में लिखी गई थी। ये एक फास्टेस्ट और शॉर्टेस्ट प्ले है। ठीक है, और इसमें स्लैपस्टिक और मिस्टेक आइडेंटिटी बताई गई है। कॉमेडी ऑफ एरर और द टेम्पेस्ट ऑब्जर्व यूनिटी ऑफ टाइम ओनली, मतलब कॉमेडी ऑफ एरर और टेम्पेस्ट में यूनिटी ऑफ टाइम को फॉलो किया गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि शेक्सपियर के कौन से प्ले में यूनिटी ऑफ टाइम को फॉलो किया गया है, कौन कौन से, कॉमेडी ऑफ एरर एंड द टेम्पेस्ट। और इसकी एडेप्शन रही है अंगूर जो मूवी बनी थी ना संजीव कुमार की, वो एडेप्शन है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बंगाली फिल्म है भ्रांति विलास, ये भी 1896 में ये नॉवल लिखा गया था। ठीक है, एक फार्सिकल कॉमेडी थी ये। फार्स का मतलब होता है एम्स एट एंटरटेनिंग द ऑडियंस थ्रू सिचुएशन दैट आर हाईली एग्जीग्रेटेड, मतलब कोई भी है ना सिचुएशन के ऊपर हंसी आ जाना, कोई गिर जाता है तो हमें हंसी आ जाती है। जैसे कॉमेडी सर्कस में आप किसी के गिरने पे, किसी के नाचने पे, किसी के मोटापे पे हंसी करवाते हैं ना, तो वो क्या होती है, फार्सिकल कॉमेडी होती है और शेक्सपियर ने इसका भरपूर यूज़ किया है। अब है रोमियो एंड जूलियट, ये 1595 में लिखी गई थी। द प्लॉट इज बेस्ड ऑन इटालियन टेल ट्रांसलेटेड इनटू वर्ड्स और द ट्रेजिकल हिस्ट्री रोमियो जूलियट बाय अर्थर ब्रूक 1562 में। तो ये 1562 में जो अर्थर ब्रूक थे उन्होंने रोमियो जूलियट लिखा था, तो इसी के ट्रांसलेशन की है। प्रोज इन द प्लेस ऑफ प्लेजर विलियम पेंटर ने 1569 में, ये वेरोना में लिखा गया था। रोमियो जूलियट का तो बहुत ज़्यादा फेमस है ना गाइस। अब है नेक्स्ट टाइम मिडसमर्स नाइट ड्रीम, ये 1595 में लिखी गई थी। मोस्ट लव्ड कॉमेडी, अब तक की जो भी शेक्सपियर की सबसे ज़्यादा कॉमेडी थी उसमें सबसे ज़्यादा पसंद की गई थी। इसमें सेक्सुअल पोसेसिवनेस को शो किया गया है। ठीक है, अब इसके कैरेक्टर्स थे। थियोसियस था जो ड्यूक ऑफ एथेंस था, वो हिपोलिटा से जो क्वीन ऑफ अमेजन थी उससे शादी कर लेता है। ठीक है, हर्मिया थी, वो लव करता है लिसेंडर से जो कि फादर होता है